सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती 5 साल के लिए होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की अरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी मंजूर कर ली। एयर चीफ की तोसी मौजूदा 5 साल मुद्दत के मुकम्मल होने पर 19 मार्च 2026 से मुअस्सर होगी। सदर का CDF आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाक फजाइये के सरबराह के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ वज़ारत दिफा CDF की तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगी। सब ठीक है, सब आपके सामने। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत, कहा चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, पाकिस्तान एयर फोर्स में और नेवल एक्ट में उनमें कोई इबाम नहीं है। जो आर्मी चीफ होंगे वो कंकरेंटली बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ की जो मियाद ओहदा है वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई थी। एयरफोर्स, आर्मी, नेवल एक्ट में कोई इबाम नहीं। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर 7 शुमार होगा। कानून के मुताबिक तैनाती 5 साल के लिए की गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं कानून में लिखा गया है जो आर्मी चीफ होंगे वही CDF होंगे। वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर थे, कुछ मसरूफियात थी, चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया गया। जो मुल्क से दुश्मन हैं, फौज के दुश्मन हैं, सिपा सलार के दुश्मन हैं, बॉर्डर के बाहर हो और बॉर्डर के अंदर हो, उनका तो ढोल बजने का टाइम शुरू हो गया। मंतकी अंजाम तक केसेस भी जाना शुरू हो जाएंगे। जो भगौड़े वहाँ बैठे हुए हैं KPK के अंदर, मकौड़े, उनको भी निकाल के बाहर लगाएंगे। जो नोटिफिकेशन के ढोल बजा रहे थे उनका ढोल बजने का वक्त शुरू हो गया। फैसल बावदा ने खबरदार कर दिया कि भारत से लेकर अफगानिस्तान तक ढोल बजाने वालों के ढोल का टाइम आ गया है। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान और अफवाज के दुश्मनों से मुतालिक रियासत को जवाब देगी। खैबर पख्तूनख्वा में जो भगौड़े बैठे हैं उनको भी बाहर निकालेंगे। पहले ही कहा था कि वज़ीर आला की बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी। अपने एक्स पैगाम में लिखा पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकरीर हो गई। फैसल बावडा का कहना है जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ, आगे भी जो कहूंगा वो दुरुस्त साबित होगा। सियासी बयानबाजी पर बानी से बहनों की मुलाकातें भी बंद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कानून वाज़ेह है, जेल मुलाकात में सियासत पर बात हो सकती है, ना मुलाकात पर सियासत। बानी PTI सजा याफ्ता मुजरिम है। जेल रूल्स के मुताबिक हफ्ते में कैदी से 1 मुलाकात या खत मुमकिन है। मुलाकात में जो बात होगी उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। माजी में नवाज शरीफ की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैदी पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता, जो बादशाह नहीं बन सकता वो किंग मेकर भी नहीं हो सकता। सुहेल आफरीदी का मुलाकात के लिए तकाजा गैर कानूनी है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा आप रियासत को गिराने की बातें कर रहे हैं जिसने भारत को शिकस्त दी। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस में सजाई याफ्ता हैं। सजाई याफ्ता मुजिब को रियासत मुखालिफ बयानियां बनाने की इजाजत नहीं देंगे। रियासत के रेट को चैलेंज किया जाएगा तो कानून हरकत में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आए रोज अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगाएं। PTI के आधे अकाउंट भारत और आधे अफगानिस्तान से चल रहे हैं। भारतीय और अफगान मीडिया को बड़े शौक से इंटरव्यू दें, लेकिन कानून मुलाकात की इजाजत नहीं देता। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को नवी बार भी बानी PTI से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। अडयाला जेल में मुलाकात का मुकर्रर वक्त खत्म। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी धागल नाके से आगे ना बढ़ सके। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सूबाई वजीर
मीना खान और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुलजमान की रिहाइशगाहों पर अदालती हुक्म चस्पा करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस में मुलजमान 12 तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे। सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ केस की समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की फौरी हवालगी का मुतालबा कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट से मुलाकात। दोनों पाकिस्तानियों से मुतल्लिक ठोस शवाहिद फराहम किए। कहा दोनों अफराद मतलूब हैं, इनको फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ पर हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ फर्जसराई की गई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वजारत दाखिला ने बजरिए वजारत खारजा भी दोनों की हवालगी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान कई मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बश्कीक और इस्लामाबाद को जुड़वां शहर करार देने का मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 2 साल में किर्गिस्तान के साथ तिजारत को $200 मिलियन तक ले जाएंगे। तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। बैनुल-अक़वामी मार्केट तक रसाई के लिए किर्गिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहें देने के लिए तैयार है। किर्गिज सदर बोले, पाकिस्तान जनूबी एशिया में हमारा अहम शराकतदार और काबिल एतमाद दोस्त है। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों से दोतरफा ताउन को मुस्तहकम करेंगे। किर्गिस्तान के सदर की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दोनों सदूर का तिजारत, तवानाई और रवाबत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलाकाई राब्तों और ट्रांजिट कॉरिडोर पर इत्मीनान का इजहार। सदर जरदारी ने कहा किर्गिज सदर का 20 साल बाद दौरा ताल्लुकात में नई रूह फूंकेगा। पाकिस्तान ने किर्गिज तलबा और मेहनतकशों की मेजबानी पर हुकूमत किर्गिस्तान का शुक्रिया अदा किया। किर्गिज सदर ने सदर आसिफ अली जरदारी को दौरे किर्गिस्तान की दावत दी। ऐवान सदर में दोनों ममालिक के आला हुकाम के एजाज में शाया सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। किर्गिज सदर दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। विफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अलविदा किया। पाकिस्तानी हुकूमत सरमायाकारों को सहूलत फराहम कर रही है। ट्रांजिट कॉरिडोर में रेल मंसूबा खित्ते के लिए अहम मंसूबे के MOU पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा 20 साल बाद किर्गिस्तान का आला सतह वफ़द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। किर्गिज सदर ने कहा किर्गिस्तान और पाकिस्तान में तिजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं। जनूबी एशिया और यूरोप में तिजारत के लिए पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। लॉजिस्टिक राब्तों से दोनों मुल्क आलमी मार्केट तक पहुँच सकते हैं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। विफाक का सूबों से अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में अज़म अजला को तस्लीम करने पर इत्तेफाक किया गया। हायर एजुकेशन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने पर गुफ्तगू की गई। 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। साबिक पाठक के मामले पर अलग ग्रुप बनाया जाएगा। NFC का अगला इजलास आइंदा माह होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा क़यास आराइयों और खदशात का बेहतरीन हल शफ़ाफ़ मकालमा है। हम यहाँ खुले ज़हन और बगैर किसी तासुब के मौजूद हैं। हमारी पहली तरजीह एक दूसरे को सुनना है। NFC का किरदार वसाइल की मुनसिफाना तक़सीम और मालियाती इस्तेहकाम के लिए अहमियत रखता है। मामलात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाना हमारी मंजिल है। सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सूबाई शेर कमी की मुखालफत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं कबायली अजला को शेर ना देना गैर आईनी है।
NFC के शुरा असूली तौर पर बात से मुत्तफिक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियां दी। 3 सूबों को शेयर मिल रहा है। KPK को उसका हक नहीं दिया जा रहा। तवक्को है सूबे को इसका जायज हक दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया, NFC इजलास में फैसला हुआ कि ग्रुप्स तश्कील दिए जाएं। वो मालियाती अमूर को आगे बढ़ाएंगे। तालीम से मुतालिक अखराजात सूबे की खुद मुख्तारी, तालीमी अखराजात कहाँ खर्च करते हैं ये पूछना NFC का मैंडेट नहीं। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आतिशत की आग की शिद्दत बढ़ने के बाद फैक्ट्री की इमारत गिर गई। कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग ने 3 मंजिला इमारत को लपेट में लिया। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर जख्मी हुए। आग पर काबू पा लिया गया। फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह, भारी माली नुकसान। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। करीमाबाद पुल के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक, ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार। रेस्क्यू इदारे के मुताबिक शनाख्त 27 साला शबीर के नाम से हुई। लाश ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। पाकपतन में CCD का मंशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। आरिफ पालक का बदनाम आइस डीलर बिलाल उर्फ BK हुवैना मुकाबले में हिलाक हो गया। CTD के मुताबिक हलाक मुलजिम की कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात और नाजायज असलाह बरामद हुआ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तौसीह कर दी। ज़राए का कहना है सऊदी अरब के $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट देने का मुआहदा किया था। सरबराह पाकरिया से 8वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा की मुलाकात। एडमिरल नवीद अशरफ का मार्के हक के दौरान पाक बहरिया के किरदार पर इजहार ख्याल। मैरीटाइम चैलेंजेस मौक़ों और ब्लू इकॉनमी के मौक़ों पर भी रोशनी डाली। वक्त ने पाकिस्तान के समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के अज़्म को भी सराहा। बलूचिस्तान हुकूमत का बैरून मुल्क बैठे कलदम तंजीमों के दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास का एलामिया जारी। कलदम तंजीमों के सरबराहान कमांडर्स 300 से ज़ायद दहशत गर्दों के खिलाफ मुकदमात की प्रोसिक्यूशन तेज करने की हिदायत। सरफराज बुख्ती ने कहा, बलूचिस्तान का खून बहाने वालों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं देंगे। इंसदादी दहशत गर्दी के नए क़वानीन के तहत कार्रवाइयाँ तेज की जाएँ। महकमा दाखिला सूबाई एक्शन प्लान के तहत कायम सेल को मजीद मुतारिक करें। बलूचिस्तान मजीद किसी गैर मुल्की एजेंडे का शिकार नहीं होगा। अफगान हुकूमत पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात दूर करे, दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दाम करें। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का इत्तेफाक। अफगान हुकूमत को बैनुल-अक़वामी बरादरी से किए गए वादे पूरे करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के सदर ने वफूद की सतह पर मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान और अफगान अवाम के लिए पायदार मुस्तक़बिल के अज़्म का इयादा किया। दो तरफ़ा मुज़ाकरात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अखबार ने वज़ीर दिफा की नई मीडिया गाइडलाइंस को गैर आईनी और आज़ादी इजहार की खिलाफ वर्जी करार दिया। रिपोर्टर्स के इंटरव्यूज और मालूमात तक रसाई पर गैर ज़रूरी पाबंदियों से अवामी मालूमात तक रसाई मुतासर होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स का मौक़िफ़, अमरीकी सहाफ़ती तंजीमों में नई गाइडलाइंस पर तशवीश। लेफ्टिनेंट कर्नल जाहिद हुसैन वज़ारत दिफा में डायरेक्टर लीगल तैनात। लेफ्टिनेंट कर्नल जाहिद हुसैन को लेफ्टिनेंट कर्नल तुफैल खान की जगह तैनात किया गया है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में गुजरावाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी।
इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ और दीगर की शिरकत। नवाज शरीफ ने कहा, गुजरांवाला की तरक्की और आवाम को सहूलत मिलने पर बेहद खुशी है। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरांवाला वालों का हक है जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट में 40 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सफाई का इतना बड़ा निजाम किसी मोर्चे से कम नहीं। शहरों देहात की सफाई का जामे निजाम बरसों पहले बनना चाहिए था। वज़ीर आला मरियम नवाज की सुथरा पंजाब से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, जीरो से आगाज किया है, वक्त के साथ साथ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बेहतरी ला रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, बसंत सिर्फ खुशी का त्यौहार है, कानून तोड़ने की इजाजत नहीं होगी। 18 साल से कम उम्र कोई पतंग नहीं उड़ा सकता। बच्चों के पतंगबाजी एक्ट की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख जुर्माना होगा। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर ने भारतीय हरीफ को पिछाड़कर आलमी एजाज अपने नाम कर लिया। श्रीलंका में होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 सोने के तमगे जीत लिए। रावलपिंडी पुलिस के इंस्पेक्टर इरम खाइम ने पावर लिफ्टिंग और डेड लिफ्ट कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की। भारतीय वेट लिफ्टर सपना को शिकस्त दी। और पाकिस्तान में सुपरमून का दिलकश नजारा। साल का तीसरा और आखिरी सुपरमून शाम 5 बजे के करीब उफक पर उभरा। आज सुबह 4:15 पर चांदनी उरूज पर होगी। दिलफरेब मंजर अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में भी देखा जा रहा है, जहां सुपरमून रात भर पूरी आबोताब के साथ रोशन दिखाई दे रहा है।